कर रहे हैं जो सीरीज चालू होगा जिसमें हम ग्राफ्स और डेटास को कैसे रिलेटिवली याद रखें वो सीखेंगे। जो फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो फर्स्ट देखते हैं अपन ये वाला ग्राफ कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं सामने ये हमारे आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट पे क्या दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कितना कर रहा है 60%। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। ये 60% मतलब मेजोरिटी हाफ से भी ज़्यादा CO2 ही कर रहा है। सेकेंड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीथेन CH4 जिसे जिसे हम बोलते हैं मार्च गैस। क्या बोलते हैं? मार्च गैस। जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 20%। थर्ड दिया हुआ है CFC जो रेफ्रिजरेटर से आता है। रेफ्रिजरेटर से आता है और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है एटमोसफियर में। वो वैसे के वैसे रहता है और एटमोसफियर को हार्म करता रहता है। उसका CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उसका परसेंटेज होता है 14%। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी याद रखना है। नाइट्रस नाइट्रिक्स नहीं नाइट्रिक नहीं नाइट्रस जिसमें नाइट्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसका है 6%। तो आप तीन याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा CO2 60%। या फिर आप सीक्वेंस याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा कौन सीक्वेंस याद कर लीजिए CO2 फिर CH4 फिर CFC फिर N2O। परसेंटेज भी अपने आप याद हो ही जाएगा 60% 20 14। जो बचा है लास्ट का 6%। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पाई चार्ट। अब सेकेंड पाई चार्ट की तरफ जाते हैं या फिर जो ग्राफ दिया हुआ है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ एंड ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी और अर्थ में जो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है उसका ग्राफ देखते हैं। हाइड्रोजन देखिए आप। हाइड्रोजन जो ब्लू कलर से दिखा हुआ है जो है वो है अर्थ क्रस्ट का। और जो ग्रीन कलर दिखाया हुआ है वो ह्यूमन बॉडी का। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम होता है। और आपको सिर्फ याद रखना है ज़्यादा कौन है कम कौन है। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में कम है ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। याद कर लिया। अर्थ क्रस्ट में कम है ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है। सेकेंड कार्बन अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है 0.03% है। लेकिन ह्यूमन बॉडी में 18.5%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये भी याद करना है। थर्ड ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है अर्थ क्रस्ट में तो है 46%। और 65% है ह्यूमन बॉडी में। ये भी याद रखना है। मतलब अभी तक हमने हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों जो सीखे हैं वो ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ये मेन पॉइंट है। ये याद करना है। हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कम है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। और सिलिकॉन आपको पता है सिलिकॉन इतना हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो सिलिकॉन हमारे बॉडी में तो नेग्लिजिबल है 0% ऑलमोस्ट। लेकिन सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बहुत मिलता है 27.7%। याद रखना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद है थर्ड डायग्राम पे एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। ये जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है वो पूरा वाटर है। जो इनसाइड में डेटा दिया हुआ है कि वाटर कितना परसेंट बनाता है सेल का 70 to 90%। और उसके बीच में कोई भी ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आ जाए 75 80 85 टिक कर दो 70 से 90 के बीच में। यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए लिया है 74 75%। आपने ग्लूकॉन डी वाला ऐड देखा होगा जहाँ पे पूरा भरा हुआ रहता है अगली 3/4 और बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वाटर हमारे लिए है। तो 75% तो ये हो गया। 15% जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी है जो है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं जो प्रोटीन्स हमारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज सारे बनाते हैं। तो वो होते हैं 15%। 10 to 15% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है। थर्ड आता है जो ब्लू में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट 3%। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हमारे एनर्जी देते हैं। ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेते हैं। क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें ETS के थ्रू एनर्जी मिलता है ATP के फॉर्म में जो एनर्जी करेंसी जो सेल है। और कार्बोहाइड्रेट्स में कितना एनर्जी मिलता है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। जो 2% है वो है लिपिड्स। लिपिड्स फैट्स जो रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा देते हैं। जो फैट्स रहते हैं वो 9.65 किलो कैलोरी पर ग्राम देते हैं सॉरी। और जो 5.7% मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर रेड से वो है न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है हमारे बॉडी में 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर्स रहते हैं। बहुत बड़ा हमारा DNA हर सेल में 2.2 मीटर्स लॉन्ग DNA रहता है। तो इतना सब मिला के 5.7% हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है टोटल। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA सब कुछ मिला के न्यूक्लिक एसिड। और जो 1% बनाया हुआ है मैंने ग्रे से बनाया हुआ है वो है 1% है आयंस। आयंस मतलब Na+K+Cl- जो हमारे अनायन कटायन बैलेंस में हेल्प करते हैं वो सारे हैं 1%। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में ये एनसीटी का कोई लेना देना नहीं है लेकिन एनसीटी में ये दिया हुआ है कि एक कार्डियक साइकिल होने के लिए 0.8 सेकेंड्स लगता है। कैसे लगता है? अगर एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड्स में 72 हो रहा है कार्डियक साइकिल्स तो एक कार्डियक साइकिल होने का कितना? तो हो जाएगा 60/72 आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड। उसमें से आधा समय जो दिख रहा है आपको 50% जो समय है 50% समय जो है वो डायस्टोल है। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स स्टेट में 50% मतलब कितना 0.8 सेकेंड्स का 50% कितना 0.4 सेकेंड्स। आधा 0.4 सेकेंड्स तो सिर्फ डायस्टोल में।
जो 13% मैंने बनाया हुआ है वो है एट्रियल, जो ग्रीन से बनाया हुआ है वो है एट्रियल सिस्टम, मतलब एट्रियल पंप कर रहा है, एट्रियल ब्लड पंप कर रहा है, तो वो है 13%, अप्रोक्सीमेटली 12.7, मतलब 12.5, मतलब कितना, 0.1 सेकेंड्स। आपको परसेंट याद नहीं रखना, आपको याद रखना सेकेंड्स। तो 0.4 सेकेंड्स था जॉइंट डायस्टोल, आधा। एट्रियल सिस्टोल जो ग्रीन से बनाया हुआ है वो हो जाएगा 0.1 सेकेंड, कितना, 0.1 सेकेंड। और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो ब्लू से बनाया हुआ है, लाइट ब्लू से, डायस्टोल नहीं है, सॉरी वो सिस्टोल है, मिसप्रिंट हो गया है वो मेरे से, वो डायस्टोल नहीं है, सिस्टोल है। वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब वेंट्रिकल पंप कर रहा है अभी, तो वो हो जाएगा 0.3 सेकेंड, तो 0.4 सेकेंड्स हो जाएगा जॉइंट डायस्टोल, 0.1 सेकेंड्स एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, थैंक यू।